नमाज का सजदा तू करके दिखा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तेरे दुश्मन का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। ये कौन वादा कर रहा है? जमीन आसमान का मालिक, खलक़ सबअ समावात तिबाका का ऐलान करने वाला अल्लाह कर रहा है। फरमाया जिस बंदे के पर तंगदस्ती हो और जरिया माश की तंगी हो, अव्वल आखिर उलमा इकराम ने फरमाया अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 129 मरतबा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका वल अबतर पढ़ना शुरू कर, अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। ये मेरी बहन कोई बैठी हो, ये मेरे बुजुर्ग मेरे जवानों में कोई बे औलाद हो, फरमाया दुरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा ये सूरत पढ़नी शुरू कर दे, मुसलसल 4 महीने पढ़े, अल्लाह इसकी बरकत से उजड़ी गोद को आबाद फरमा देगा। जब आमना के लाल की अम्मा जान चली गई, अब्बा जान चले गए, तो दिला से खुदा दे रहा है सैयदा खदीजातुल कुबरा बीवी का इंतकाल हुआ। ओ लोगो अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ। चाचा अबी तालिब गो के कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन शफीक था, प्यार करता था। जब चाचा छोड़ के चला गया, तुम अफसोस करने के लिए, तुम इज़हार अफसोस करने के लिए यहाँ बुला रहे हो। अल्लाह दिलासा देने के लिए आमना के लाल को अर्शे मुअल्ला पर मिराज पे बुला रहा है। आजा मेरे महबूबा कदीर साहब, भाई कामरान साहब, भाई कदीर कामरान साहब, अब्बा का इंतकाल हुआ। लोगों ने कहा आओ जरा जहन अपना, जरा कहीं चले जाएं, आओ सैर करके आ जाएं, आप फलानी जगह चलें, आप फलानी जगह चलें, गम हल्का हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरा जिब्राइल देखा आमना का लाल है, हर वक्त रोता रोता फिर रहा है। खदीजा की जुदाई का सदमा, अबी तालिब की जुदाई का सदमा, अल्लाह अकबर, माँ की जुदाई का सदमा पहले बर्दाश्त किया, अब्बा की जुदाई का सदमा पहले बर्दाश्त किया, अब तकलीफें बड़ी आ गई। अल्लाह अकबर, कभी खून निकला, कभी पत्थर पड़े, कभी चमड़े उधड़े, कभी घर से बेघर हुए। अल्लाह अकबर, किसने कह दिया माँ चली जाए, बाप चला जाए, बहन भाई चले जाए तो कहते इंसान तन्हा हो गया। जा मेरे महबूब को मेरे सामने ला के बिठा दे, ताकि दुनिया वालों को बता दो अल्लाह अकबर, मोहम्मद तन्हा नहीं हुआ, मोहम्मद के साथ मोहम्मद का खुदा है। या अल्लाह, दुनिया के अंदर किसी को काम पड़ जाता है मेरे अल्लाह, फिर वो क्या करता है? अगर किसी को कर्जे की जरूरत हो, राणा साहब से कहेगा, ताल्लुक वाले से कहेगा, करीब वाले से कहेगा, अल्लाह जब मेरे अजीज हो, या अल्लाह जब मुझे हिदायत की जरूरत हो, इलाहुल आलमीन परेशानियों की जरूरत हो, तेरी मखलूक वो मुझे तंग करने लग जाए, गैब का दरवाजा, गैब का हाथ, दस्ते कुदरत अल्लाह तेरे देने वाला, अल्लाह अकबर, हाथ मेरे से उठ जाए, तेरी रहमत वाला दरिया मेरी तरफ से रुख मोड़ ले, तो फिर अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया कोई बात नहीं, मैं तेरे से दूर थोड़ी, इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, ऐ मेरे बंदे जहां वहीं बैठ जाया कर। या अल्लाह, कहाँ मक्का, कहाँ मदीना, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ सातों आसमान, कहाँ अल्लाह अर्शे मुअल्ला, कहाँ सिदरतुल मुंतहा। या अल्लाह ये साउंड बंद हो जाए, इस अहाते से बार आवाज नहीं जाती, मैं कितना चीख के तुझे बुलाऊं। फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ए अल्लाह, हासिलपुर में बुलाऊं तो मेरी सुनेगा, या अल्लाह कायमपुर में बुलाऊं तो सुनेगा, भावलपुर में बुलाऊं अल्लाह सैया तो मेरी सुनेगा, बिहाड़ी का चेखों में बुलाऊं अल्लाह तू सुनेगा। अल्लाह फरमाते तुझे किसने कह दिया मुसल्ले पे बैठेगा तब सुनूंगा, मस्जिद में आएगा तब सुनूंगा, बैतुल्लाह का लड़ पकड़ेगा तब सुनूंगा, तू सुनाने वाला बन। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। सज्जे खड़े होगा, खब्बे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, पुकारना तेरा काम है। तू एक मर्तबा कहेगा अल्लाह, मैं 70 मर्तबा बंदा ना कह दूं तो मुझे अपना खुदा ही ना कहना। उलमा इकराम ने फरमाया जो अपनी नेकी हो वो अल्लाह के आगे जाहिर कर दे। या अल्लाह, जून जुलाई का महीना था, 17 घंटे का रोजा था। अल्लाह मेरी घसीट घसीट के थक गया, यहाँ तक मेरी जुबान बाहर निकल गई। अल्लाह मैं गिर गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर कहने लगे रोजा तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन रोजा नहीं तोड़ूंगा। या अल्लाह तुझे पता है आखिरी सांसें चल रही थी, घर वाले भी परेशान थे, रोजे तक बचेगा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए भूखा रहा। ए अल्लाह, जब पहला पहला अल्लाह घूंट मेरे मुंह में गया तो अल्लाह मैंने तेरे नाम से लेके अल्लाह पहला घूंट मुंह में लिया। ए अल्लाह मैं इतनी देर भूखा रहा, अल्लाह तुझे पसंद आ जाए तो अल्लाह मेरी तो दुआ कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जल्ला शानू, बारिश हो रही थी, इतना गली के अंदर पानी खड़ा था। अल्लाह अकबर की सदा आई। और मेरे अजीजों, तुम घर के अंदर बैठे हो, रात 11 बजे चौकी अफसर का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? और मेरे प्यारो, दिल के उजाले में साहब का बॉस का फोन आ जाए, जाओगे कि नहीं जाओगे? 10 लाख रुपए का एक जगह से तुम्हें मुनाफा मिलता हो, ना आंधी देखोगे, नमी देखोगे, ना बारिश देखोगे। क्या दुनिया आखिरत
आखिरत की कामयाबी मिलती हो तो बंदे उस वक्त सर्दी अंधेरा कहाँ से नजर आ जाता है। या अल्लाह, बारिश बासिलपुर के अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी, मालिक कायनात इतना इतना गोडो गोडो गली के अंदर पानी खड़ा था, लेकिन अल्लाह फजर की अजान कानों में पड़ी, मैं अस्ती में सुड्डे चढ़ा के अल्लाह नेफे चढ़ा के अल्लाह मैं तेरे घर के अंदर आया। हमारे घर के अंदर खत्म मौजूद, हमारे घर के अंदर 11वीं शरीफ मौजूद। मैं मना नहीं करता लोग, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो करो, अपनी अपना नजरिया अपनी अपनी सोच है। मैं तिल्ली लगवाने नहीं आया, मैं तुम्हें जलाने नहीं आया। मेरे अजीजों, कलमे वाली जिंदगी जब अपना लोगे तो मेरे अजीजों तुम्हें अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा पता लग जाएगा। खत्म तुम्हारे मेरे घर में मौजूद, ईद मिलाद नबी के मिलाद मौजूद, मुहर्रमुल हराम की न्याज तेरे मेरे घर में मौजूद, हलवे मौजूद, खिचड़ा मौजूद, बाराफात की न्याज तेरे मेरे घर के अंदर मौजूद, मिठाइयाँ मौजूद, खत्म पाक तेरे, दरूद माही तेरे घर में मौजूद, आदनामा तेरे घर में मौजूद, पंसुरा तेरे घर में मौजूद, मिलाद अकबर तेरे घर में मौजूद। दो चीजें तेरे मेरे घर में मौजूद नहीं, जो आमना का लाल जाते वो उम्मत की झोली में तोहफा डाल के गया। फरमाओ लोगों, दो तोहफे दे के जानो ने संभाल के रखना, एक किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया के तोहफे मुझे दुनियादारों ने दिए, खुदा की कसम, तोहफे आमना के लाल ने खुदा से लेके तेरी मेरी झोली में डाल दिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इस आयत की तफसीर, इस आयत के तर्जुमे की तफसीर कि जो लोगों अल्लाह की रसूल से मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत के करीब हो जाएगा, अल्लाह उसे कुर्ब देगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाएगा। तो सबसे पहले मेरे अजीजों, माशरा सुधारने से पहले, औलाद सुधारने से पहले, सबसे पहले घर सुधारने से पहले अपनी जिंदगी के उसूलों को सुधारो। आज जब आप अपने घर जाना तो इस शीशे से पूछना, ओ भाई खुदा के वास्ते मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? तेरे सामने इंडिया के खिलाड़ी की शक्ल बनाऊं तो वेलन गुड कहता है, पाकिस्तान के एक्टर की शक्ल बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अमेरिका के किसी की शक्ल बनाऊं, नंगों की शक्ल के बनाऊं तो कहता वाह 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 वाह, अगर आमना के लाल की नकल उतारूं तो कहता अफसोस अफसोस अफसोस। अल्लाह अकबर, 25 साल का जवान है, 50 साल का बूढ़ा है, वो भी कह रहा है दाढ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, चेहरा अजीब अजीब सा लग रहा है। अल्लाह अकबर। अम्मी भी कह रही है, बेगम कह रही है, जा बाबा को ला के शीशा दिखा। अम्मी कह रही ला मेरे पूत को ला के शीशा दिखा, देख के तेरी हालत कैसी लग रही, क्या हो गया? और तेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये माँ डाकन है, ये माँ अल्लाह की कसम, ये माँ डाकन है जो अपने बच्चे को जन्नत में जाने से रोक रही है। जा पानदान में से अलमारी में से 500 रुपए उठा ले, जा भी दुकान खुली होगी जाकर वहां जाके अच्छी तरह बाल कटा के आ और अच्छी सी शेव करवाइए, जरा अच्छी से अल्लाह अकबर फिचल भी करा लेना। ये माँ जालिम है, ये आमना के लाल के तरीकों से मुझे मोड़ रही है। मुझे नहीं पता इस बाप की नजर को क्या हो गया, इतने इतने बाल मुंह पर लटके, ये नजर नहीं आते हैं, इतने इतने बाल नजर आ जाते हैं। बाप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के अंदर उंगली उठा रहा है। और जालिमा, तुझे पता है मुखालफत किसकी हो रही है? एक दिन बच्चा ने माँ को सच्चे दिल से कहा, अम्मा आज बुला ला, मुश्किल लगता है ये रात मेरी घर के अंदर गुजरे, ये खबर के अंदर गुजरे। अम्मा मौत के आसार नजर आ गए। अम्मा दौड़ी दौड़ी जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हसन बसरी आज नींद से बेआराम हो जा और मेरे बच्चे को आकर कलमे पढ़ा दे, तौबा करवा दे। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा लगे, तो तेरा बच्चा तो रोजाना ढोंग रचाता है। अल्लाह अकबर। माँ मायूस हो के वापिस आई। बच्चे ने माँ के मायूसी वाले चेहरे को देखकर अपने पास बुलाया। अम्मा हूँ इसी काबिल कि अब नेक लोगों ने भी मेरे पास आना छोड़ दिया। अम्मा जान चल सब छोड़ जाए, तू तो मुझे न छोड़ना। अम्मा कहने लगी, भला माँ कोई भी अपने बच्चे से दूर हो सकती है, भला नुख नखुन भी माँ से अलहदा हो सकता है। पता का अम्मा सारी जिंदगी तुझे सताया, आखिरी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगी। अम्मा कहने लगी, मेरे लाल बोल क्या ख्वाहिश है? 3 अपनी ख्वाहिशें की। अम्मा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो अपने गले से दुपट्टा उतार के रस्सी बना लेना और बल दे के मेरे गले में डालना, घर के बेड़े में मुझे घसीटना और कहना है अल्लाह ये तेरा नाफरमान है, इसकी सजा माँ इसे दे रही है, क्या पता अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाए, मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ए अम्मा जान एक काम और करियो, ए अम्मा दिन के उजाले में मेरा जनाजा ना उठाना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना। दिन के उजाले में अगर मेरा जनाजा उठाए, मेरी चरपाई पे किसी की उंगली उठ गई, अम्मा गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ए अम्मा मैं नहीं चाहता कि लोगों के सामने मैं खुदा का नाफरमान होके जाऊं। अम्मा ये बात पर्दे के अंदर रहने दे, क्या पता मेरे अल्लाह को किस वक्त मेरे पे तरस आ जाए। तीसरी बात की, फिर जरा कलेजे को जरा थाम कर सीने पे हाथ रख के सोचना, मामा ठंडिया छावा बाबूजी तेरे थी भी तो 3 महीने पहले चली गई। मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा,
या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, 5 वक़्त का नमाजी बनाए, सर के बाल से लेकर पैर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाए। दो चीज़ों से यारी लगा लो, दो अल्लाह के तोहफों से यारी लगा लो। दुनिया का यार तुम्हें कब्रिस्तान तक लेके जाएगा, ये यार तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार कराएंगे। पहला यार नमाज का सजदा, दूसरा यार कुरान की तिलावत में। नमाज पाबंदी, ये सिफारिश, कुरान करीम की तिलावत हो, पढ़ना नहीं आता देखना शुरू कर दो, ये देखना भी बरकत है। कुरान खोल लो, अल्लाह घरों में नूर अता फरमाएगा। इस पर अमल करना शुरू कर दो, अल्लाह जिंदगियों के अंदर नूर नसीब फरमाएगा। और मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हें बहुत इज्जत अता फरमाए। कुरान पाक के वो हाफिज जो निकम्मे हो गए और कुरान पढ़ के भूल गए, अल्लाह के वास्ते जिंदगी है, कुरान पढ़ लो, वरना सारे मामला तो बाद में। कुरान जब अपना हक मांगेगा ना, बंदा जब अपना हक मांगता है, न गली देखता है, न बाजार देखता है, न बड़ा देखता है, न छोटा। मेरा कह जी, मेरा हक नहीं देता। कुरान भी कयामत के ये नहीं देखेगा कश्मीरी आया, हाशमी आया, फकीर आया, मेरा हक कोई नहीं दिया। मुझे पढ़ा, सारी जिंदगी इसने मेरी निस्बत के साथ, मेरा नाम सारी जिंदगी इसने लिया, मेरी निस्बत का नाम इसने, हाफिज, हाफिज का नाम भी कोई हासिलपुर में जानता था। इसे शर्म नहीं आती कि मेरी निस्बत का नाम लिया और मुझे भूल जाए? या अल्लाह इससे तू नहीं पढ़। ये झगड़ालू है। अगर पढ़ने वाले को जन्नत में लेके जाएगा तो इसकी गुस्ताखी, दाकदरी करने वाले को फंसाएगा भी जरूर। मेरे अव्वलीन तरजीह, आपको एहसास है, आपको एहसास है, उसी एहसास को आप सामने रखते हुए आप कहते हो मौलवी साहब इसके लिए दुआ फरमाओ। देखने कुरान पढ़ के भूल गए। मौलवी साहब मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कुरान याद कराने की, कुरान याद के नहीं करता। अभी आपको क्या फरमा रहे थे भाई साहिब साहब कि हाथ उठाएं, कबूलियत है माँ बाप के हाथों के। जितनी दुआएं आप अब्दुल हन्नान से करवाते हो, उसमें से एक मर्तबा अपने बाप से और माँ से दुआ कराओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह कम जिंदगी के नक्शे पलट के रख दे। उन्हें हम वली समझते नहीं, उन्हें तो घर के अंदर समझते कि उनकी हैसियत कोई नहीं। हालांकि पीरों से बड़े पीर ये हैं, फकीरों से बड़े फकीर ये हैं, मुत्तकियों से बड़े मुत्तकी ये। उनकी विलायत का जिक्र अल्लाह नमाज में कर रहे हैं, उनकी शान को अल्लाह नमाज में के अंदर बयान कर रहे हैं, उनके मकाम और हस्ती को। मैं नमाज के अंदर याद करूंगा अब्दुल कादिर जिलानी में, नमाज बाकी रहेगी। मैं नमाज में याद करूंगा बायजीद बुस्तामी, बाकी रहेगी। लेकिन मैं जब नमाज में कहूंगा रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बे काबा की कसम, नमाज जब माँ बाप के लिए दुआ करनी शुरू करूंगा, नमाज तो कबूलियत के दर्जों पे चढ़ती न शुरू हो जाएगी। मेरे नौजवान, मेरे प्यारों और मेरे बुजुर्गों, जिनके फौत हो गए वो कब्रिस्तान जाना न छोड़े, और जिनके जिंदा हैं वो माँ बाप के कदमों में बैठना न छोड़े। बादशाहों के खजानों से वो चीज नहीं मिलती जो अल्लाह माँ बाप के कदमों के सदके अता फरमा देता है। इम्तिहान सर पे आ रहे हैं, पढ़िए जरूर, लेकिन माँ बाप की दुआओं को साथ लीजिए। माँ बाप ने कह दिया कि अल्लाह तेरा भला करे, ये क्या, ये दुआ है। आज मेरे अजीजों, मैं परसों तरसों अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा बाप बच्चियों को जहेज देते हैं और बच्चियां जहेज की डिमांड करती हैं, नहीं ये नहीं भी लेना, ये भी लेना। अम्मा कहती बस कर, मगर अम्मी आपको क्या, मैं अब्बू से कह रही हूँ ना, आपको थोड़ी कह रही हूँ, मैंने ये लेना, मैं भाई को कह रही, मैं तुझे थोड़ी कहा। भाई कहता बस कर, बहुत थोड़ा दे दिया, चल चल तू जब दफा जब परे, मैं तो अपने अब्बा को कह रही, तुझे थोड़ी कह रही। बाप से कहो कि अब्बा जहेज दे अपनी मर्जी का और दुआ दे मेरी मर्जी की। क्यों, जहेज ससुराल जाता है और दुआ अर्शे मौला पे जाती है। मेरा जहेज तो गया ससुराल, और फिर जब जहेज भेजते हो ससुराल में तो फिर ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले से, डाले वाले से, डाडसन वाले से, ट्रक वाले से कहते संभाल के रखियो। वो कहता गद्दी रख ले, फोम ले आ, चादरें सूट दे, पराली रख दे, यूं कर दे, सामान महफूज होके जाएगा। अगर दुआ चाहते हो कि अर्शे अल्लाह पे पहुंच जाए तो उसके ऊपर पैकिंग दुरूद शरीफ की कर लो, खुदा की कसम दुआ तुम्हारी बाहिफाजत अर्शे अल्लाह पे पहुंच जाएगी। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकत है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, हजरत जी कुछ अरसा हो गया मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, वो बच्ची मुझे ख्वाब में नजर आ जाए, मैं देखना चाहती हूँ बच्ची किस हालत में है।
हमें भी कभी ख्याल आया कि अम्मा अब्बा खाम में नहीं आए? आया कभी खाम में? कभी सोचा? मर गए, अच्छा कमरा खाली हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर दुआ कर दिए। वो औरत दुआ लेकर चली गई। अगले दिन रोती हुई आई और कहने लगी, हज़रत जी आप दुआ ना करते तो अच्छा था, आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बच्ची की असली हालत मुझे दिखा दी। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर आग लगी हुई है और आग की लपटों ने मेरी बच्ची को चारों तरफ से जकड़ रखा है। हज़रत जी आप दुआ फरमा दें, मेरी बच्ची के लिए आसानी हो जाए। हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा दिए और कहा, इलाहुल आलमीन इसकी बच्ची पे रहम फरमा दे, माँ की परेशानी को अल्लाह खत्म फरमा दे और अपने गुस्से को ठंडा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो माँ दुआ लेकर दोबारा चली गई। हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आराम गाह में आ गए और आकर आराम करने लगे। ख्वाब में आपने, नींद में ख्वाब में देखा एक हसीन व जमील लड़की आई, खूबसूरत लड़की आई, सब्ज रंग की पोशाक अपने ऊपर ओढ़े हुए और जन्नत के दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। जनाब हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले तो मुझे पहचानता है? आपने फरमाया, दुनिया के अंदर तो मेरी वाकिफ कोई नहीं तो कौन है? कहा, उस औरत को तो पहचानता है जो कल भी तेरे पास आई थी, आज भी तेरे पास आई है। आपने फरमाया, हाँ हाँ वो तो अपनी बच्ची का दुखड़ा लेके आई है। कहा, जा उस माँ को बता दे कि मालिक कायनात ने मेरे साथ ये सलूक कर रखा है, अल्लाह ने मुझे ये इनामात की बारिश में रख रखा है। हसन वसी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तेरी माँ तो कुछ और आके बता के गई है, कुछ मंजर और नजर आ रहा है। कहा, हसन बसरी जो मेरी माँ ने देखा वो भी सच्चा है, जो तू देख रहा है वो भी सच है। बता फिर उस मकाम से इस मकाम पे कैसे पहुंच गई, तेरी हालत कैसे बदल गई? कहने लगे, हसन बसरी कल असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान की दीवार के पास से एक नौजवान गुजरा, उसका कोई रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में दफन न था, पता नहीं उसके जी में क्या आया, उसने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दिया। अभी कब्रिस्तान की दीवार उसने पार न की, उसकी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने सारे कब्र वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया। कितनी बरकत है दुरूद शरीफ की। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी आपकी मोहब्बत का एहसास दिल के अंदर गढ़ता जाएगा, घर करता जाएगा। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल मरउ मा मन अहब्बा इलै, जिसके साथ जो मोहब्बत जो इजहार करता गया, जिसके तरीकों को, जिसकी मोहब्बत के गीत दुनिया के अंदर गाता गया, क़यामत की अल्लाह उसी के साथ उसको हशर फरमाएंगे। अगर मेरा अज़ीज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद शरीफ की कसरत हो जाए, गिनती में अनगिनत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन जिसका नाम लेके दुनिया से गए अल्लाह उसका साथ भी नसीब फरमाएगा। मुख्तसिर दुरूद शरीफ में जामे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा आपको, मुझे पता ही ना चला। इस वही तरफ जो फरिश्ता खड़ा है जिसके पास गुनाहों वाला रजिस्टर है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मेरे अजीजों इस फरिश्ते ने 10 गुनाह कम कर दिए, इसने 10 नेकियां लिख दी और 10 दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। नमाज पढ़ेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, रोजा रखेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। अगर गुनाह करेंगे, बदनिगाही करेंगे, हाथ से जुल्म करेंगे, पाँव से गुनाहों वाले रास्ते पे चल के जाएंगे, तो ये नेकियां नहीं बुराई लिखने वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। एक अमल ऐसा है बंदा वो अमल शुरू कर दे तो दोनों फरिश्तों का कलम हरकत के अंदर आ जाता है। वो अमल कौन सा? जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इधर वाला फरिश्ता नेकियां लिखने लग जाता है, इधर वाला फरिश्ता नामा अमाल से गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चों, तस्बीह हाथ में लेने की आदत डालिए। बेशक ना भी कुछ पढ़ो, तस्बीह हाथ में हर वक्त रखा करो। दाना फेरना शुरू कर दो। आज दाना फेरने की आदत पड़ गई, खुदाए पाक की कसम सोते हुए अल्लाह अपने जिक्र के जलवे नसीब फरमाएगा। मुशाबत तो इख्तियार करें। सर को मेरा अजीजों, अब सर्दी है, अब तुम्हारे बालों की फैशन कहां गए? जब सर पे आन पड़ी तब टोपी रख ली, जब गर्मी आई टोपी उतार दी। मुफ्ती साहब को, मंसूर साहब को, पीर जी को, राणा साहब को सर्दी गर्मी क्यों नहीं लगती? अब्दुल हन्नान तो गर्मी के अंदर भी पगड़ी पहन कर रखता है, इसे गर्मी क्यों नहीं लगती? इस जिस्म को एहसास दिला दो। अल्लाह अकबर। अगर सुन्नत रसूल का ताज सजाएगा ये जिस्म कब्र और हश्र के अंदर अल्लाह के अज़ाबों से बच जाएगा। इसको पैक करो, इसकी पैकिंग है ये।
मोबाइल का कवर तुम्हें घर के अंदर मौजूद नजर आता है, सगार मेज का कवर तुम्हें मौजूद है, टीवी ट्राली का तुम्हारे पास कवर मौजूद है, फ्रिज का कवर मौजूद है, इंसान का कवर भी तो अल्लाह ने रखा हुआ है। आंखों पर अल्लाह अकबर हया का कवर चढ़ा ताकि बेहयाई ना देख सके, जुबान पर सच्चाई का कवर चढ़ा ताकि झूठ ना बोल सके, दिल के अंदर खसियत इलाही का कवर चढ़ा ताकि इसके अंदर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात ना आ सके। दिमाग के ऊपर मेरे अजीजों अच्छी सोचों का, अल्लाह की मोहब्बत का कवर चढ़ा ले, अल्लाह अकबर, ताकि इसके ऊपर गलत सोचों का मेरे असर ना आ सके। पाँव के ऊपर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर तकवे परहेजगारी का कवर चढ़ा ले इस दिल के ऊपर, ताकि हर चीज तेरी पैकिंग हो सके, गुनाह कहीं से ना घुस सके। उलमाए किराम बैठे, इनसे पूछो, नंगे सर वाला आदमी, ये वकील साहब बैठे, अल्लाह अकबर, इन्होंने वकालत पढ़ी, अल्लाह करे शरीयत भी सारे पढ़ जाएं। फरमाया इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, जिसका सर नंगा हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है।